हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करने वाले हैं कन्वर्जन रिएक्शंस की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स जो इस साल ही नहीं बल्कि लगभग हर साल पूछे जाते हैं और इन्हीं में से आपके एग्जाम्स में कन्वर्जन रिएक्शंस आएंगे। इस साल इसी तरह के कन्वर्जन रिएक्शंस आने वाले हैं। कन्वर्जन रिएक्शंस के ऑलरेडी 2 वीडियोज उनकी टेक्निकल जिसमें बताई गई हैं, टिप्स बताई गई हैं, वो आपके एचडी केमिस्ट्री पर अपलोड कर दिए गए हैं। सबसे पहले आप उन वीडियोज को देख लीजिएगा और जैसे ही आप उन वीडियोज का अध्ययन कर लेंगे तो आप निश्चित ही कन्वर्जन कर पाएंगे। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स पर बात करने आए हैं। कन्वर्जन रिएक्शंस के बहुत ही शानदार, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स, और यही एग्जाम्पल्स क्या हैं आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक अवश्य देखें और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण कन्वर्जन रिएक्शंस के एग्जाम्पल जानते हैं। भैया, कन्वर्जन रिएक्शंस की टिप्स आपको बताई जा चुकी हैं। ऑलरेडी 2 वीडियोज हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखें, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। आज की जो क्लास है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम केवल फालतू रिएक्शन पर बातें ही नहीं करेंगे, फालतू के कन्वर्जन पर कोई बात नहीं करेंगे, उसी पर बात करेंगे जिस तरह के आ सकते हैं, जो उन्हीं में से आएगा। ठीक है ना? तो चलिए हम सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मोस्ट कन्वर्जन जो कई वर्ष आया है, क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन। जी, क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन आप कैसे बनाते हैं? कुछ स्पेशल रिएक्शन भी है। देखिए यहाँ पर ये स्पेशल रिएक्शंस है और कुछ हमने आपको कार्बन बढ़ाने की, घटाने की और कन्वर्ट बॉन्ड, कन्वर्ट ग्रुप्स की टिप्स बताई थी और तो उन टिप्सों से भी आज हम उनका भी प्रयोग करेंगे भैया। तो क्लोरोफॉर्म से क्या बनाना है? एसिटिलीन बनाना है। जी हाँ, क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन। अब देखिए, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CH और इससे भैया CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन यानी कि एथाइन आपको बनानी है, राइट? तो ये डायरेक्ट रिएक्शन है। जी हाँ, और बहुत ज़्यादा मोस्ट है। अब ये कैसे डायरेक्ट रिएक्शन है कि ये जो CHCl3 है इसकी रिएक्शन आप सिल्वर से कराते हैं। जी हाँ, सिल्वर से इसकी रिएक्शंस कराते हो। 2 अणु यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो आपकी एसिटिलीन भैया बन जाती है CH ट्रिपल बॉन्ड CH और क्या अलग हो जाता है भैया? AgCl अलग हो जाता है, राइट? है ना? 6 क्लोरीन हो गए, आप यहाँ 6 से गुणा कर देंगे। जी हाँ, तो क्लोरोफॉर्म से अगर एसिटिलीन बनाना है तो क्लोरोफॉर्म को सिल्वर के साथ आपको गर्म करना होगा। जी, अगर आप क्लोरोफॉर्म को सिल्वर के साथ गर्म कर देते हैं तो एसिटिलीन बन जाती है। ये बहुत ये मतलब बिल्कुल स्पेशल रिएक्शन है, पता ही होना चाहिए आपको, क्योंकि एक ही पद में है ये रिएक्शंस और बहुत बार ये आपके एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है कि आप क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन कैसे बनाएंगे। जी हाँ, इसके बाद आपकी मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, ये भी कई बार आई है रिएक्शन, ये हमने आपको टिप्स में भी बताई थी। जी, मेथेनॉल से एथेनॉल आपको बनाना है।
मेथल अल्कोहल से एथल अल्कोहल, मतलब कि CH3OH भैया, और इससे आपको बनाना है CH3CH2OH। आई मीन एक कार्बन को आपको इंक्रीज करना है। तो कार्बन को बढ़ाने के लिए हमने आपको टेक्निक्स बताई थी भैया, 2-3 तरीके बताए थे, जिसमें साइनाइड रूट बताया था। तो चलिए हम साइनाइड रूट से कार्बन को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम मेथेनॉल की रिएक्शन करा देंगे भैया PCl5 से। तो क्या अलग हो जाएगा, POCl3 अलग हो जाएगा, HCl अलग हो जाएगा। कितना बन जाएगा, बन जाएगा CH3Cl, मैथल क्लोराइड। जी हाँ, तो आपने PCl5 से क्रिया कराई, मैथल क्लोराइड बन गया, राइट। अब इसके बाद आप क्रिया करा देते हैं पोटेशियम साइनाइड से। जी हाँ, तो ये आपका KCl अलग हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा भैया CH3Cl मैथल साइनाइड। और जैसे ही आपका ये मैथल साइनाइड बना है, अब आप इसका करा दीजिएगा रिडक्शन। अब चेन कराइए भैया, तो CH3CH2NH2 इस तरीके से एमीन बन जाएगी। ठीक है, अब ये जो एमीन बनी है CH3, जी हाँ CH3CH2NH2, ये जो अमीन बनी है, इस पर आप नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन कराएंगे तो NaNO2 प्लस HCl, तो यहाँ से नाइट्रस अम्ल बन के रिएक्ट कर जाएगा। तो रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगा, CH3CH2OH एथल अल्कोहल बन जाएगा। इस प्रकार से भैया मैथल अल्कोहल से आप आराम से एथल अल्कोहल बना सकते हैं। ये हमने आपको कार्बन को बढ़ाने में जो टेक्निक्स बताई थी, वहाँ पर भी इसी एग्जाम्पल को बताया था, राइट। इसके बाद भैया नेक्स्ट है एथल अल्कोहल से एसिटिक एनहाइड्राइड। जी हाँ, बहुत बार आई है ये क्रिया, एथल अल्कोहल से एसिटिक एनहाइड्राइड, बहुत बार आई है भैया। एथल अल्कोहल से एसिटिक एनहाइड्राइड, एथल अल्कोहल से एसिटिक एनहाइड्राइड। जी हाँ, एथल अल्कोहल यानी कि CH3CH2OH, इससे आपको बनाना है एसिटिक एनहाइड्राइड, मतलब CH3CO का होल ट्वाइस O। ये बहुत मोस्ट रिएक्शन है, ये भी आपके एग्जाम्स में कई बार आई है। तो अब देखिए इसमें आपको करना क्या है, जब भी एनहाइड्राइड बनाने होते हैं ना, तो आप कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हो। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो आपको टेक्निक्स बताई थी, उसमें मिनी स्टेशन था, बहुत से पदार्थ आप कार्बोक्सिलिक अम्ल से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए जो ये आपका एथल अल्कोहल दिया है CH3CH2OH, जी हाँ ये दिया है, सबसे पहले आप इसको कॉपर चूर्ण के साथ गर्म करते हैं 300 डिग्री C पर, विहाइड्रोजनीकरण हो जाता है और ये बन जाती है भैया एसिटिल्डिहाइड, और क्या अलग हो जाती है, हाइड्रोजन अलग हो जाती है। इसके बाद आप इसका ऑक्सीडेशन कर दोगे भैया, तो ऑक्सीडेशन करोगे तो बन जाएगा एसिटिक अम्ल। जी हाँ, एसिटिक अम्ल बन चुका है। अब इस एसिटिक अम्ल को जी CH3COOH, इस एसिटिक अम्ल को फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ गर्म कर दीजिए। तो इसके दो अणुओं के बीच से जल का एक अणु निकल जाएगा और CH3CO बॉन्ड O बॉन्ड CO CH3, इस तरह से एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाएगा भैया, एनक बन जाएगा एनहाइड्राइड, और क्या अलग हो जाएगा, H2 अलग हो जाएगा। ये एनहाइड्राइड बन गया, एसिटिक एनहाइड्राइड बन गया है, एसिटिक एनहाइड्राइड बन गया। जी हाँ, एसिटिक एनहाइड्राइड बन गया। ये बहुत ही मोस्ट रिएक्शन है। तो आप देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कितना होता है भैया, COOH,
ये तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बनिक श्रृंखला में COOH जुड़ा हो तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इसी कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव्स होते हैं एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या होते हैं? अम्ल के डेरिवेटिव्स होते हैं, इसलिए इनको आप अम्ल एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड भी कहते हो भैया जी। एसिड एनहाइड्राइड भी कहते हो आप। ये अम्ल एनहाइड्राइड कहलाते हैं क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स होते हैं। तो इनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो इस तरीके से होता है, ऐनक जैसा। ऐनक यानी चश्मा। ये चश्मे के आप C डबल बॉन्ड हो, ये चश्मे के भैया लेंस हो गए, और ये O, ये आपकी क्या हो गई? नाक, है ना, नोज। तो इसे ऐनक जैसा ध्यान रखेंगे कि एनहाइड्राइड होता है। तो इस तरीके से भैया R बॉन्ड CO बॉन्ड O बॉन्ड CO बॉन्ड R, ये आपका अम्ल एनहाइड्राइड होता है। इसे अम्ल एनहाइड्राइड कहते हैं। ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है? डेरिवेटिव्स होता है। खैर, एनहाइड्राइड पढ़ना हमारा विषय नहीं है। हम आज के सेशन में जान रहे हैं कन्वर्जन रिएक्शंस के मुख्य या मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो परीक्षा में आते हैं जी। कन्वर्जन कैसे करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट, है ना, या उसकी क्या टेक्निक्स हैं, वो ऑलरेडी उन पर वीडियो हम बना चुके हैं भैया, उनको देख लीजिएगा। बाकी आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि कौन कौन सी रिएक्शंस एग्जाम्स में आती हैं। तो हमने अभी आपको फिलहाल 3 रिएक्शंस बताई और तीनों बेजोड़ रिएक्शन है। क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन, जो कई बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ चुकी हैं। जी हाँ, तो क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन आप कैसे बनाते हैं? मैथल अल्कोहल से एथल अल्कोहल या फिर एथल अल्कोहल से मैथल अल्कोहल कैसे बनाते हैं? ठीक है, और एथल अल्कोहल से एसिटिक एनहाइड्राइड आप कैसे बनाते हैं जी। अब इसके बाद आप यानी कि एथल अल्कोहल से मैथल अल्कोहल भी आप बना सकते हैं उसी तरह से कार्बन को नष्ट करके। अब आप कार्बन को जब भी नष्ट करना होता है तो भैया कार्बोक्सिलिक अम्ल तक की जर्नी तय करनी होती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल पर पहुंच जाते हैं आप, उसके बाद आप कार्बन को नष्ट कर सकते हैं भैया। तो कार्बन को नष्ट कर सकते हो, कार्बन को बढ़ा सकते हो, साइनाइड रूट से नष्ट कर सकते हो आप जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल पर सिमेट रिएक्शन लगा के। जी हाँ, तो जैसे भैया एथेनॉल से कह दिया जाए कि भैया एथेनॉल टू मैथेनॉल, मतलब एथेनॉल से मैथेनॉल कैसे बनाया जाए। जी हाँ, एथेनॉल टू मैथेनॉल, एथेनॉल से मैथेनॉल कैसे बनाया जाए। तो देखिए CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, एथल अल्कोहल है ये एथेनॉल, इसका आप क्या कर दीजिएगा? ऑक्सीडेशन कर दीजिएगा। ऑक्सीडेशन करोगे पहले बनेगा एल्डिहाइड। जी हाँ, और इसके बाद फर्दर फिर से ऑक्सीडेशन हो जाएगा और अब फर्दर ऑक्सीडेशन से आपका बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। जी, अब ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया भैया CH3COOH, इसमें आप N3H से हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शन कराइए कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। तो कौन सी रिएक्शन मानी जाती है? ये आपकी सिमेट अभिक्रिया मानी जाती है। और ऐसा करने से आपका बन जाएगा CH3NH2, कार्बन क्या हो जाएगा भैया? घट जाता है। जी हाँ, CO2 अलग हो जाती है और N2 अलग हो जाता है और आपका एक कार्बन इस तरह से घट जाता है। अमीन बन गया CH3NH2, और जैसी अमीन बना है इसकी रिएक्शन करा दीजिए नाइट्रस अम्ल से। जी, अब नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका OH आ जाएगा, NH2 हट जाएगा, डाईएजोनियम सॉल्ट बनता है, लेकिन वो
एलिफेटिक के केस में अनस्टेबल होता है, इस वजह से अल्कोहल में टूट जाता है जी। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप एथेनॉल से मेथेनॉल भी बना सकते हैं, मेथेनॉल से एथेनॉल भी बना सकते हैं और एथेनॉल से मेथेनॉल भी बना सकते हैं जी। और बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं ये क्रियाएं। इसके बाद नेक्स्ट है भैया के एथिल अल्कोहल से मेथिलामीन। जी हाँ, ये भी बहुत बार आई है, तो देखो यहाँ तक आपका हो जाएगा एथिल अल्कोहल से मेथिलामीन। ये बना है मेथिलामीन भैया, इसी रिएक्शन में आपको नजर आ रहा है मेथिलामीन, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल से मेथिलामीन, यही रूट हो गया आपका, सेम रिएक्शन हो गई, एक स्टेप कट जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत बार आया है। इसके अलावा मेथिल अल्कोहल से एथिलामीन जी, मेथिल अल्कोहल से एथिलामीन, अभी बताया था हमने मेथिल अल्कोहल जी, मेथेनॉल कह दे रहे, मेथेनॉल टू एथिलामीन। तो भैया मेथेनॉल कितना होता है, CH3OH, कार्बन को बढ़ाना है तो OH को हटाइए जी, PCl5 से क्रिया कराइए, कितना बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा। इसके बाद पोटेशियम साइनाइड से क्रिया कराइए तो क्या बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा, साइनाइड बन जाएगा, KCl अलग हो जाएगा आपका। और इसके बाद भैया सोडियम, जी हाँ, सोडियम और C2H5OH द्वारा रिडक्शन करा दीजिए, अपचयन करा दीजिए, तो नाइट्रोजन के आगे 2 हाइड्रोजन, पीछे 2 हाइड्रोजन ऐसे जुड़ जाते हैं भैया, तो CH2 और S हो जाता है NH2, ये बन गई आपकी एथाइलएमीन। तो आराम से ये आप आराम से मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बना सकते हो, एथिलामीन बना सकते हो, उसी रूट में आते हैं, उसी में आते हैं भैया। मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल, ये भी बहुत बार क्रिया आई है, मेथेनॉल से एसिटिक एसिड, तो भैया CH3OH मेथेनॉल है, और इससे कितना बनाना है आपको, CH3CO का होल एसिटिक अम्ल बनाना है कि एनहाइड्राइड बनाना है जी, एसिटिक अम्ल बनाना है, सॉरी एसिटिक अम्ल। एनहाइड्राइड भी बनाना होता तो बाद में आप एसिटिक अम्ल को क्या कर देंगे, गर्म कर देते हैं, तो P2O5 के साथ तो एनहाइड्राइड बन जाता है। तो मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाना चाहते हैं आप, जी हाँ, तो मेथिल अल्कोहल कार्बन बढ़ाना है भैया, तो सबसे पहले आप PCl5 से क्रिया कराइए, क्या अलग हो जाएगा, POCl3 अलग हो जाएगा, HCl अलग हो जाएगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा CH3Cl मेथिल क्लोराइड। और जैसे ही मेथिल क्लोराइड बना है, आप पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करा दीजिए, जी हाँ, KCl अलग हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा CH3Cl मेथिल साइनाइड। और अब आप कर दीजिएगा भैया अपचयन कर दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा भैया CH3CH2NH2 एथिलामीन। एथिलामीन तक तो सेम कहानी हो जाएगी, क्योंकि आपको कार्बन को भैया बढ़ाना है। अब ये अमाइंस बन चुकी है, अब आपको अम्ल बनाना है, तो इस, जी हाँ, ये एमाइंस बनी है। देखिए एक काम कर सकते थे आप, यहाँ पर जो ये यहाँ पर और स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे, जैसे ही साइनाइड बना है ना, इसका अम्लीय जल अपघटन करा दीजिए। जैसे आप इसका अम्लीय जल अपघटन करेंगे, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा, और इस तरह से नाइट्रोजन अलग हो जाएगा अमोनिया के रूप में। बाद में वो अम्ल से रिएक्शन कर लेती है अमोनिया। तो इस तरह से आप डायरेक्ट एसिटिक अम्ल बना सकते हो। और अगर यहीं पर एसिटिक एनहाइड्राइड पूछ दिया होता, तो ये जो एसिटिक अम्ल है भैया, इसको आप P2O5 के प्रेजेंट में गर्म कर देते। तो जब आप गर्म कर देते तो भैया कितना बन जाता, आपका एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाता, और क्या अलग हो जाता जी, H2O अलग हो जाता। समझ में आई बात। तो इस तरह से आप मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बना सकते हो, एसिटिक अम्ल बना सकते हो, एसिटिक एनहाइड्राइड बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद है आपका बहुत ही मोस्ट रिएक्शन, एथिल अल्कोहल से एथिलीन। जी हाँ, एथिल अल्कोहल से आपको एथिलीन बनानी है, एथिल अल्कोहल से
एथिलीन बनानी है तो ये आपकी वन लाइनर रिएक्शन है जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट है। एक ही पद में ये रिएक्शन हो जाएगी। एल्कोहल के निर्जलीकरण पढ़ाए गए थे आपको, जी हाँ। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ H2SO4 के साथ एल्कोहल ईथर बना सकते हो, एथिलीन बना सकते हो। एथल एल्कोहल से एथिलीन बनाना चाहते हो, एथल एल्कोहल भैया C2H5OH, इससे क्या बनाना है, इससे CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन बनाना है। हाँ, तो CH3CH2OH एथल एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन कराइए, इसको गर्म करिए कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। H2SO4 के साथ गर्म करेंगे 160 से 170 डिग्री सी टेम्परेचर पर, तो आराम से निर्जलीकरण हो जाता है भैया। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाता है और ऐसे जल का अणु क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाता है। और निर्जलीकरण होता है, निर्जलीकरण होने पर ये आपकी एथिलीन बन चुकी है। अब यहीं पर अगर आप ये एथल एल्कोहल ना अधिकता में ले लेते, एथल एल्कोहल की अधिक मात्रा हो और फिर उसका निर्जलीकरण किया जाए कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ गर्म किया जाए 140 डिग्री सी पर। जी हाँ, बहुत अच्छे से टेम्परेचर ध्यान रखना है, कंडीशंस बहुत मोस्ट रिएक्शन है, दोनों बहुत ही मोस्ट है। तो जब आप एथल एल्कोहल की वाष्प को शांत H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सी पर रिएक्ट कराते हो तो भैया एथिलीन बनती है। और जब एथल एल्कोहल की अधिकता को शांत H2SO4 के साथ 140 डिग्री सी पर रिएक्ट कराते हो तो डाई एथल ईथर बनता है। तो CH3 CH2O और CH2CH3 डाई एथल ईथर बनेगा और क्या अलग हो जाएगा भैया, H2 अलग हो जाएगा। हालांकि दोनों ही केसेस में निर्जलीकरण हुआ है, केवल कंडीशन में अंतर है, वो भी टेम्परेचर में अंतर है। बहुत ही मोस्ट रिएक्शन है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी मोस्ट रिएक्शन है वो है फॉर्मेल्डिहाइड से एसीटिल्डेहाइड। जी हाँ, फॉर्मेल्डिहाइड से आप एसीटिल्डेहाइड कैसे बनाएंगे, ये बहुत ही मोस्ट रिएक्शन है। HCHO फॉर्मेल्डिहाइड है और इससे बनाना है एसीटिल्डेहाइड CH3CHO। नेक्स्ट, फॉर्मेल्डिहाइड में एक कार्बन है, एसीटिल्डेहाइड में भैया 2 कार्बन है। तो पहली बात तो आप कार्बन को बढ़ाइए। तो ये जो फॉर्मेल्डिहाइड दिया है इसका आप रिडक्शन करा दीजिए, अपचयन कराइएगा। अपचयन करा देंगे आप, मेथल एल्कोहल बन जाएगा। जैसे ही मेथल एल्कोहल बन जाएगा आप OH को हटा दीजिए PCl5 से रिएक्ट करके, तो ये आपका मेथल क्लोराइड बन जाएगा। रूट है भैया, ये रट गया होगा आपको, है ना। 2 वीडियो ऑलरेडी इसके हम अपलोड कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद अब आप KCN से क्रिया करा देंगे, KCl अलग हो जाएगा, ये आपका CH3CN साइनाइड बन जाएगा। और साइनाइड एल्डिहाइड बनाना है भैया, जी हाँ। तो एल्डिहाइड आपको एसीटिल्डेहाइड बनाना है। हालांकि एल्डिहाइड के जो कन्वर्जेंस हैं वो हमने बताए थे आपको कि आप ग्रेगनार रीजेंट से भी कर सकते हैं वो कन्वर्जेंस, है ना। लेकिन आप इस साइनाइड रूट से कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका साइनाइड बन गया है। साइनाइड के बनते ही उसका आप जल अपघटन कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा भैया, ये आपका बन जाएगा एसिटिक अम्ल। जी, एसिटिक अम्ल बन गया है। अब इस एसिटिक अम्ल का कैल्शियम लवण बनाइए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करा लीजिए तो कैल्शियम लवण बन जाएगा, कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा। कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा भैया।
और अब इस कैल्शियम एसीटेट में कैल्शियम फॉर्मेट मिला के गर्म कर दीजिए। कैल्शियम फॉर्मेट मिला के गर्म कर दीजिए तो एल्डिहाइड फॉर्मेट मिला है तो एल्डिहाइड ही बनेगी। अगर आप अकेले कैल्शियम एसीटेट को गर्म कर दोगे तो कीटोन बन जाएगी। इसके केस हमने आपको बताए थे। अकेले फॉर्मेट को गर्म कर दोगे फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगी। दोनों के मिश्रण को गर्म करोगे भैया, इसके 2 कार्बन हैं तो 2 कार्बन की एल्डिहाइड ही बनेगी, वो भी एसीटिल्डिहाइड। और क्या अलग हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं आप, एकदम आसान। फॉर्मेल्डिहाइड से एसीटिल्डिहाइड बना सकते हो, ये भी बहुत बार आई है रिएक्शन। इसके बाद एसीटिल्डिहाइड से एसीटोन, जी ये बहुत बार ये भी आई है। एसीटिल्डिहाइड से एसीटोन कैसे बनाया जाए? एसीटिल्डिहाइड दिया है CH3CHO और इससे क्या बनाना है? CH3COCH3 एसीटोन बनाना है। एसीटोन बनाना भैया है बहुत सरल, लेकिन अगर वैसे सोचा जाए तो बहुत कठिन है। अगर आप कैल्शियम ये वाला मार्ग नहीं अपनाओगे तो बहुत कठिन है। बहुत बार आई है ये क्रिया, बहुत ज़्यादा मोस्ट ये भी है। जी हाँ, तो अब आपको क्या करना होगा? ये जो आपके एसीटिल्डिहाइड दी है ना, इसका आप ऑक्सीडेशन करा दीजिए। ऑक्सीडेशन कराने से क्या होगा? एसिटिक अम्ल बन जाएगा। जी, अब इस एसिटिक अम्ल का ना कैल्शियम लवण बना लीजिएगा। कैल्शियम लवण बना लीजिए तो भैया कितना बन जाएगा? कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा। और जब ये कैल्शियम एसीटेट बन गया ना तो इसको गर्म कर दीजिए। गर्म कर देंगे तो आपकी एसीटोन बन जाएगी CH3COCH3 और कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इस तरह से आप आराम से एसीटोन बना सकते हैं। एसीटिल्डिहाइड से एसीटोन, तो एसीटिल्डिहाइड से बनाएंगे एसिटिक अम्ल और फिर उसका कैल्शियम लवण, उसका शुष्कासन करा देंगे, ड्राई डिस्टिलेशन गर्म कर देंगे, एसीटोन बन जाएगी। बहुत बार आई है ये क्रिया। जी हाँ, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म, इसके बाद ये क्रिया बहुत बार आई है। एसीटोन से क्लोरोफॉर्म, जी तो एसीटोन से क्लोरोफॉर्म आप बना सकते हैं, क्योंकि एसीटोन है, एथिल अल्कोहल है, इनमें हेलोफॉर्म क्रिया हो जाती है, इसलिए आप यहाँ पर आराम से क्लोरोफॉर्म बना सकते हो। एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बना सकते हो, हेलोफॉर्म क्रिया से बना सकते हो, या एसीटोन की ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया करा के भी आप क्लोरोफॉर्म बना सकते हो। एसीटोन से क्लोरोफॉर्म ये भी बहुत ज़्यादा पूछी जा चुकी है रिएक्शंस, बहुत ज़्यादा। जी हाँ, बहुत सभी मोस्ट रिएक्शन हम आपको बता रहे हैं जो इस साल तो क्या हर साल इन्हीं में से रिएक्शंस आएंगी पक्का, गारंटी के साथ। हाँ, तो एसीटोन से क्या बनाना है भैया? क्लोरोफॉर्म बनाना है। तो यहाँ ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्शन कराइए। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर कि H2O से जब आप रिएक्शन करा देते हो तो यहाँ पर आपकी ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर से क्या बन जाता है भैया? क्लोरीन बन जाता है। ब्लीचिंग पाउडर से या CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा और ये क्लोरीन बन जाएगी। जी, अब ये क्लोरीन क्या कर देगी? क्लोरीनीकरण कर देती है। CH3COCH3 अल्फा हाइड्रोजन का विस्थापन कर देती है और इस तरीके से कितना बन जाएगा? CCl3COCH3 तीनों हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएंगे क्लोरीन द्वारा, तो ट्राई क्लोरो एसीटोन बन जाएगी और प्लस क्या अलग हो जाएगा भैया? H और Cl, ये आपके क्लोरीन बाकी 3 जुड़ जाएंगे, 3 अलग हो जाएंगे। जी हाँ,
अब ये जो बन गया है CCl3COCH3 जी, इसकी अब रिएक्शन आप करा देंगे जो यहाँ बना था भी CaOH का होल ट्वाइस क्षार के साथ, इसके साथ रिएक्शन हो जाएगी। ये आपका बन जाएगा भैया CHCl3 जो बनाना था क्लोरोफॉर्म। अब प्लस क्या बचा, कैल्शियम बचा और बाकी कार्बन 2 बचे हैं, ऑक्सीजन, तो कैल्शियम एसीटेट भैया अलग हो जाएगा CH3COO का होल ट्वाइस Ca। कैल्शियम एसीटेट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये बहुत ही मोस्ट क्रिया है, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाए। तो या तो एसीटोन पर क्लोरीन और क्षार NaOH की क्रिया कराइए, मतलब हेलोफॉर्म क्रिया कराइए, बन जाएगा। और या फिर आप ब्लीचिंग पाउडर के साथ वहाँ पर क्रिया करा सकते हो, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में भी 35% अवेलेबल क्लोरीन्स होती है, तो यहाँ भी क्लोरीनेशन हो जाएगा एसीटोन का और क्लोरोफॉर्म आराम से अपघटन के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट रिएक्शंस है। इसके अलावा एसीटोन से भैया मेसेटिलीन, ये भी बहुत ज़्यादा बहुत 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 मोस्ट रिएक्शन है एसीटोन से मेसेटिलीन। एसीटोन 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 है जैसे आपका एसीटोन है भैया CH3COCH3 और इसको आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करना है। तो 3 अणु इसके मिलकर आपके क्या बनाते हैं, यहाँ पर ऐसे CH3 जुड़ जाएगा 3 और 5 है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 है, तो ये आपका 1, 3, 5 है, 3 बार जुड़ा भैया ट्राई मिथाइल बेंजीन बना। जी हाँ, 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन इतना आपका बन जाता है। बाकी आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बाकी आपके भैया H2O क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इसी को आप क्या कहते हो, इसी को आप मेसेटिलीन कहते हो, मेसेटिलीन। तो एसीटोन की सांद्र H2SO4 के साथ या सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। उसके 3 अणु मिलकर के क्या बनाते हैं, 1,3,5 ट्राई मेथल बेंजीन यानी मेसेटिलीन बनाते हैं। क्या बनाते भैया, मेसेटिलीन बनाते हैं। ये भी बहुत मोस्ट रिएक्शन है। इसके बाद अगली मोस्ट रिएक्शन है एसीटोन से क्लोरीटोन। एसीटोन से क्लोरीटोन, एसीटोन टू क्लोरीटोन। एसीटोन से क्लोरीटोन कैसे बनाया जाए, तो देखिए एसीटोन है आपका CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O। इसकी रिएक्शन आपको क्लोरोफॉर्म के साथ करानी है। जी हाँ, क्लोरोफॉर्म के साथ आप ये रिएक्शन करा देंगे। CH3 बॉन्ड CH3 और ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा हाइड्रोजन जाके, और कार्बन और क्लोरीन ये अलग से जुड़ जाएगा कार्बन से CCl3। ठीक है, क्षार की उपस्थिति में आप ये क्रिया करा देते हो, है ना। NaOH क्षार की उपस्थिति में ये क्रिया कराई जाती है। NaOH क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है, तो ये आपका क्लोरीटोन बन जाता है। ये भैया एसीटोन है। ये भी बहुत मोस्ट रिएक्शन है, स्पेशल रिएक्शन ये भी है। ये आपका क्लोरीटोन बन गया। तो ये बहुत ही शानदार और लगभग हर साल पूछे जाने वाली रिएक्शंस हैं। इसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन भैया जी, बहुत ज़्यादा, ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट है।
फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। देखिए कभी कभार यूरोट्रोपिन नहीं आता तो आपका उसका नाम आ जाता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन CH2 आपका 6 बार होता है, तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। तो देखिए जब भी हम एल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराते हैं तो भैया एल्डिमीन बनते हैं, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया के साथ बिल्कुल डिफरेंट क्रिया होती है, बिल्कुल अलग क्रिया होती है। फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ रिएक्शन करके हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाती है। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन जो कि यूरिनरी इन्फेक्शंस के लिए एक औषधि का काम करता है। यूरिन संबंधी इन्फेक्शन संक्रमण को रोकने के लिए एक बहुत ही अच्छी औषधि है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, इसलिए इसका नाम पड़ा यूरोट्रोपिन। तो जब भी हम फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यूरोट्रोपिन बनती है। ये बहुत स्पेशल, बहुत ज़्यादा मोस्ट अभिक्रिया है। तो देखिए भैया फॉर्मेल्डिहाइड HCHO और प्लस अमोनिया NH3 इसकी रिएक्शन कराइए भैया, तो ये आपका बन जाएगा CH2 का होल 6N4 CH2 मैथिलीन 6 बार, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन 4 बार नाइट्रोजन। तो इससे आपका CH2 ये यानी कि यहाँ आपको 6 से गुणा करना है, 4 नाइट्रोजन यहाँ आपको 4 से गुणा करना है, 6 ऑक्सीजन बचे भैया, तो ये अलग हो जाएगा 6H2। एकदम शानदार, आराम से आसानी से संतुलित होने वाली और बहुत ज़्यादा मोस्ट रिएक्शन है ये फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। जी हाँ, ये भी बहुत बार भैया पूछी गई है, बहुत ही स्पेशल रिएक्शंस जान रहे हैं आज आप। अब इसके बाद है भैया एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल कैसे बनाएंगे, एथल अमीन कैसे बनाएंगे, मथल अमीन कैसे बनाएंगे, एसीटोन कैसे बनाएंगे, ये भी बहुत बार आई हैं क्रियाएं एसिटिक अम्ल से। जी हाँ, एसिटिक अम्ल से आपको फॉर्मिक अम्ल कैसे बनाना है। तो एसिटिक अम्ल में भैया कितने कार्बन होते हैं, 2। आपको कार्बन को घटाना है, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि फॉर्मिक अम्ल बनाना है। बहुत ही कॉमन सी रिएक्शंस है ना, कार्बन घटाना बढ़ाना, और बहुत ज़्यादा मोस्ट भी है और एकदम कॉमन सी रिएक्शन है। तो फॉर्मिक अम्ल आप एसिटिक अम्ल से आपको फॉर्मिक अम्ल बनाना है। एसिटिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल, देखिए एसिटिक अम्ल दिया है CH3COOH। अब या तो आप इसकी क्रिया सीधे करा दीजिए, सिमेट रिएक्शन यहाँ पर, तो सीधे अमीन बन जाएगी, और अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो कोई बात नहीं, अमोनिया से क्रिया कराइए, अमोनियम सॉल्ट बना लीजिए। ये भी बहुत आसान शानदार सा तरीका है। और जैसे ही आपका अमोनियम सॉल्ट बन गया है, जी हाँ, उस अमोनियम सॉल्ट बनने के बाद आप वहाँ पर उसे गर्म कर दीजिए, H2O अलग हो जाएगा, ये आपका एमाइड बन जाएगा CONH2 एसिटेमाइड। और एसिटेमाइड बनने के बाद हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन लगाइए, या HBD हाफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन CONH2, क्योंकि कार्बन को आपको घटाना है भैया। तो अब आप यहाँ पर रिएक्शन कर दीजिए ब्रोमीन और KOH के साथ, हाफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन मतलब HBD रिएक्शन कराइए।
HBD रिएक्शन कराएंगे भैया, मेथैलामीन बन जाएगा, CH3NH2 जी हाँ, मेथैलामीन बन जाएगा। मेथैलामीन बन गया है, इसकी क्रिया करा दीजिए नाइट्रस अम्ल से। नाइट्रस अम्ल यानी NaNO2 और HCl इन situ प्रिपेयर किया जाता है नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराएंगे, मैथेनॉल यानी मैथल अल्कोहल बन जाएगा। अब ये जो मैथल अल्कोहल बना है भैया CH3OH, इसका विहाइड्रोजनीकरण कर दीजिए, कॉपर की उपस्थिति में इसको गर्म कर दीजिएगा, हाइड्रोजन एलेबरेट हो जाएगी और आपका बन जाएगा एक कार्बन का एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। और फॉर्मेल्डिहाइड के भैया ऑक्सीडेशन से बड़े आराम से आप प्राप्त कर सकते हैं फॉर्मिक एसिड। जी हाँ, बड़े आराम से प्राप्त कर सकते हैं फॉर्मिक एसिड एसिटिक अम्ल से। एसिटिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल बना। अब बनानी है आपको एथल अमीन। एसिटिक अम्ल से ही क्या बनानी है भैया, एथल अमीन बनानी है एसिटिक अम्ल से। जी हाँ, तो ये एसिटिक अम्ल फिर से लिया आपने CH3COOH और अमीन बनानी है वो भी एथल अमीन। जी हाँ, तो एथल अमीन आपको बनानी है। तो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल की आप अमोनिया से क्रिया कराइए तो बन जाएगा आपका अमोनियम लवण CH3COONH4। और अमोनियम लवण बनते ही आप इसको P2O5 के साथ गर्म करिएगा तो ये आपके जो है 2H2O अलग हो जाएंगे इकट्ठे और क्या बन जाएगा, साइनाइड बन जाएगा। साइनाइड बनने के बाद ना आप इसका अपचयन करा दीजिए, सोडियम और थोड़ा सा चेंजिंग होगा रिएक्शन में, अल्कोहल द्वारा आप अपचयन करा दीजिए। अपचयन कराएंगे भैया CH3CH2NH2 आपकी एथैलामीन बन जाएगी। जी हाँ, एथैलामीन बनाना था तो एथैलामीन आपकी बन गई। अब इसके बाद क्या है, मैथैलामीन बनाइए, कहा गया है कि भैया मैथैलामीन बनाओ। ठीक, तो ये आपका मैथैलामीन यहाँ पर बन चुका था। ये ऊपर वाली क्रिया मिलाइए, एसिटिक अम्ल से मैथैलामीन, ये बहुत बार आई है तो इसमें आपने मैथैलामीन बना दिया, एथैलामीन भी बना दिया और फॉर्मिक अम्ल भी बना दिया है एसिटिक अम्ल से। तो ये भी बहुत बार आई है क्रियाएं। ठीक है, इसके बाद है फॉर्मिक अम्ल से भैया कैसे बनाओगे, फॉर्मिक अम्ल से ऑक्जेलिक अम्ल कैसे बनाओगे, फॉर्मिक अम्ल से ऑक्जेलिक अम्ल कैसे बनाओगे, बहुत ज़्यादा मोस्ट रिएक्शन है और थोड़ा सा ध्यान देने वाली भी रिएक्शन है। जी हाँ, फॉर्मिक एसिड टू ऑक्जेलिक एसिड। फॉर्मिक अम्ल से ऑक्जेलिक अम्ल बनाना है, ऑक्जेलिक एसिड बनाना है तो भैया फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH और ऑक्जेलिक एसिड कितना होता है COOH बॉन्ड है COOH। हालांकि काफी कठिन कार्य है ये। बात सिर्फ यहाँ कार्बन बढ़ाने की नहीं है बल्कि कार्बोक्सिलिक समूह है। फॉर्मिक अम्ल में एक ही कार्बोक्सिलिक समूह है और एसिटिक अम्ल में ऑक्जेलिक अम्ल में दो बार कार्बोक्सिलिक समूह है। तो आपको यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये स्पेशल रिएक्शन है, ध्यान देना होगा आपको, तभी आपको बन सकती है। इसकी रिएक्शन सबसे पहले आप फॉर्मिक अम्ल की रिएक्शन कराओगे NaOH से। NaOH से रिएक्शन कराने पर भैया क्या होगा, सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा और H2O आपका अलग हो जाएगा। जी हाँ, अब ये जो सोडियम फॉर्मेट बना है, सोडियम फॉर्मेट, इसको आपको गर्म करना है 633 केल्विन टेम्परेचर तक। गर्म करोगे हाइड्रोजन लेबरेट हो जाएगी, हाइड्रोजन लेबरेट होगी, बनेगा सोडियम ऑक्जेलेट। क्या बन जाएगा, ये पद आपको ध्यान देना है, ये डायरेक्ट स्टेप्स है भैया।
अगर आप इसको ध्यान नहीं देंगे तो आप इस रिएक्ट कन्वर्जन को नहीं कर सकते हैं। तो कुछ क्रियाओं में थोड़ा बहुत हमें ध्यान देना भी पड़ सकता है। तो देखिए फार्मिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल से आपने उसका सोडियम लवण बनाया, सोडियम लवण के बनते ही उसको गर्म कर दिया, सोडियम ऑक्जेलेट बन गया है। अब आप जान गए हैं मार्ग की भैया डाइल्यूट HCl मतलब अम्लन करा दीजिएगा और क्या है ना। तो NaCl अलग हो जाएगा, अम्लन कर दीजिए तो COOH बॉन्ड COOH आपका क्या है ऑक्जेलिक एसिड आपको प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ, ऑक्जेलिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। तो ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, आराम से आप जो है ऑक्जेलिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद भैया इसके बाद कहा गया है कि फॉर्मेल्डिहाइड। जी हाँ, फार्मिक अम्ल से क्या बनाइएगा, फार्मिक अम्ल से आप फॉर्मेल्डिहाइड बना के दिखाइए। फार्मिक अम्ल से फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनेगा, तो ये एकदम आसान है। देखिए फार्मिक अम्ल है और इससे आपको फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है, एकदम आसान। कैसे, ये जो फार्मिक अम्ल है इसका आप बनाइएगा कैल्शियम लवण। जी हाँ, तो कैल्शियम फॉर्मेट बन जाएगा, कैल्शियम फॉर्मेट बन जाएगा, कैल्शियम फॉर्मेट बन जाएगा, H2 अलग हो जाएगा और इस कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन करा दीजिए। जी हाँ, शुष्क आसवन करा दीजिए। शुष्क आसवन कराएंगे आप, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा भैया, अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आपको बताया था कैल्शियम लवणों के बारे में कि अकेले कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करते हो फॉर्मेल्डिहाइड बनती है। अकेले कैल्शियम फॉर्मेट को छोड़कर अकेले कैल्शियम कार्बोक्सिलेट को गर्म करते हो कीटोन बनती है। और जब हम कैल्शियम कार्बोक्सिलेट और कैल्शियम फॉर्मेट को मिक्स करके गर्म करते हैं या उसका शुष्क आसवन कराते हैं तो फिर फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर अन्य कोई एल्डिहाइड बनती है ना। वो भी कैल्शियम कार्बोक्सिलेट में जो कार्बन है उसके अकॉर्डिंग एल्डिहाइड बनती है। ये जो है मुख्य पॉइंट थे जो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने थे, जो हमने आपके जो पिछले 2 वीडियोज हैं उनमें इन बातों को डिस्कस करा था कि किस तरह से आप कन्वर्जन कर सकते हैं, हाउ टू कन्वर्ट, है ना, कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं। और आज हमने ऐसी रिएक्शंस, ऐसे कन्वर्जन्स को जाना है जो कि लगभग हर साल मतलब प्रत्येक साल इन्हीं में से आपके जो है पूछे जाते हैं। अभी भी सिलसिला जारी है, अभी भी बहुत सारे इसके अभी भी लगभग इतने ही एग्जाम्पल्स और हैं। और चूंकि वीडियो आपका काफ़ी लॉन्ग हो गया है ना, आप उब गए होंगे। तो अब देखिए हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो मोस्ट और साथ में कुछ एरोमेटिक्स के कन्वर्जेंस जो कि मतलब इस साल आने हैं और हमेशा आते ही रहते हैं, बहुत ही मोस्ट हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में उनको डिस्कस करेंगे, उन एग्जाम्पल्स को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसलिए नेक्स्ट वीडियो भी आपको देखना नहीं भूलना है। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया है, बहुत ही रिलैक्स मूड में हमने बिल्कुल आपको बिल्कुल स्लोली तरीके से समझाया। खासकर हमारा जो उद्देश्य था वो ये था कि किस टाइप के रिएक्शंस आते हैं, कौन कौन से आते हैं, उनको आप पहचानें, जानें। ठीक है, तो इसी तरह के आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको ये हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।